जय श्री महाकाल। उम्मीद करता हूँ सभी स्नान ध्यान करके ऑनलाइन आए होंगे, क्योंकि पूजा पाठ करते तो सात्विक रूप से और शुद्धता के रूप से हमें पूजन करना चाहिए। अगर किसी ने भी विमल पाउच गुटखा खा रखा हो तो थूक दें, है ना, क्योंकि पूजन पाठ करते हैं तो ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। पूजा प्रारंभ करते हैं। गजानंद गणपति महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, हरसिद्धि मात की जय, श्री मंगलनाथ सरकार की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्येषु सर्वदा मंगल कार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वामहस्ते जलं गृहीत्वा नेत्रयोः उदकस्पर्शः पवित्रीकरणं मा शुद्धीकरणं मा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचि त्रियाचम्य। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः। हस्तप्रक्षालनं मा भूमिस्पर्शः। ओम पृथ्वी तुयादता लोका देवी त्मुष्णा तदा त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मा। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि शुक्लं छन्दः कुर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ओम प्रणवस्य परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः श्री शुद्ध्यर्थे सर्वकर्मारंभे पूजा कर्मारंभे प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। हस्त प्रक्षालनम्। हस्ते अक्षतानिं गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सृष्टुवाकुशस्तनो विर्वसे जदायोः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवायत्रानचक्राजरसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिकथायुर्गन्तो अदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समे हसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः भयन्नः पशुभियः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वोपद्रव शांतिरस्तु सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मात्र पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। कर्मप्रधानाय ग्रहराजाय भगवते महामंगलेश्वराय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। सर्वप्रथम हमने भद्र सूक्त पढ़ा, वेदों के मंत्र, कल्याणकारी मंत्र। तत्पश्चात सभी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी, माता जी, हमारे घर में माता पिता, हमारे जीवन में कोई गुरु बनाए, उन्हें सबको हमने प्रणाम किया। प्रारंभ करते हैं, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं कि प्रारंभे विनति करूं गणपति विद्याधया सागरा अज्ञानत्वहरोन्निबुद्धिमतिदे आराध्यमूलेश्वरः चिन्ताक्लेशदरिद्रदुःखवनि तेषां तरा पाठवी हेराम्भागणनायका गजमुखा भक्त्यां प्रभो तोषवी अम्बा शम्भवी चन्द्रमौलिरमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी गाय
त्रिनवयोगना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आसनार्थेन अक्षतानिं समर्पयामि। प्रणाम करिएगा भगवान जी को। गणेश जी के द्वादश नाम का स्मरण करिएगा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये। अभिताद्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलाम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये पूजाकार्यार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अतो प्रधान संकल्पः। अब हम पूजा का संकल्प कर रहे हैं। भगवान गणेश जी के स्मरण के पश्चात में भगवान का हम संकल्प करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रधान होता है संकल्प। अतो प्रधान संकल्प वो मेरे द्वारा होगा। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। पुष्प। सभी भक्तजन मन में विष्णवे नमः का स्मरण करिएगा, जाप करिएगा। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुरमयं जगत्। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालस्थितो विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणदीपरार्धे श्रीश्वैतवाराः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलिप्तं शरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे श्रीमहाकालवनेः हरसिद्धिपीठे मोक्षदायिनी क्षिप्रायाः तटे महामङ्गलचरणसन्निधौ मासोत्तममासेः पुण्यपवित्रमासेः अद्य दिने आषाढमासेः कृष्णपक्षेः दशम्यान्तिथौ शुभवासरान्तायां मङ्गलवासरान्तायां अद्य दिने दो घटी मुहूर्तः प्रातः कर्कचर वर्तमान लग्ने सौभाग्य योगे अद्य दिने विष्टिकरणे रेवती नक्षत्रे मीन रास्त्रे श्रीचंद्रे ग्रीष्म ऋतु देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशिस्थान सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम आत्मवेलायाम शुभ पुण्यतिथौ यजमानस्य नाम सर्वयजमानः मम यजमानस्य नाम्नः अंजलि कुमारी नाम्नः सांडिल्य गोत्रोत्पन्नः। मम यजमानस्य नाम अनमोल तोमर नाम्नः अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य अंशु ठाकुर नाम्नः सांडिल्य गोत्रोत्पन्नस्य आरती भारद्वाज नाम्नः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अशोक राठी नाम्नः कपिलांश गोत्रोत्पन्नस्य बेलाचंद्राकर नाम्नः चवर बंबर गोत्रोत्पन्नस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य दीपक अग्रवाल नाम्नः बंसल गोत्रोत्पन्नस्य दीपशिखा डालमिया नाम्नः गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य दिनेश खोकर नाम्नः जाट गोत्रोत्पन्नस्य गौरव श्रीवास्तव नाम्नः वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य किशोरी गौड़ नाम्नः नागस्य गोत्रोत्पन्नस्य ललिता
सोरेन नाम्नः सोरेन गोत्रोत्पन्नस्य मयूरभाई कांतिलाल कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य नेहा सिंह कुशवाहा सखेया गोत्रोत्पन्नस्य नीलोत्पाल गोगई नाम्नः यनीकी गोत्रोत्पन्नस्य पंकज आंजना करान गोत्रोत्पन्नस्य प्रदीप सिंह अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य पूजा गौतम सावंत गोत्रोत्पन्नस्य प्रहलाद कटिकनाम्नः को खोयवाल गोत्रोत्पन्नस्य प्रियंका यादव नाम्नः त्रिगोत्रोत्पन्नस्य पूजा कुमारी नाम्नः सांडिल्य गोत्र उत्पन्नस्य सतपाल सिंह नाम्नः परमार कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य हरलीन कौर परमार कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सोहल प्रीति कौर परमार कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य शिवानी खंडेलवाल खरवाल गोत्रोत्पन्नस्य सुजाता गेदाम कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सुरुचि चौधरी नाम्नः कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य विजय कुमार खुराना गोत्रोत्पन्नस्य शुभम भान नाम्नः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य मम सर्व यजमानस्य सकलकार्यसिद्ध्यर्थेन कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य मम यजमानस्य आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त तीर्थोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राज्यद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये न्यायालये विद्यालये विवाह कार्ये धन संपत्ति नौकरी व्यवसाय कार्ये सर्वत्र यश विजय अभय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप उपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारण अर्थम शरीरे आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्योपमृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम मंगल दोष ग्रह दोष ग्रहण दोष विष दोष काल सर्प दोष सर्व अरिष्ट दोष ग्रह बाधा संकट पीड़ा निवारणार्थम मम यजमानस्य सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम। जो भी हमारे यजमान की मनोकामना है, जिस मनोकामना से जो यजमान पूजन करवा रहे हैं, किसी का मंगल दोष है, किसी का उच्च का मंगल, किसी का नित्य मंगल है, किसी का वक्री मंगल है, किसी को आंशिक मांगलिक है, किसी की विवाह में बाधा है, कोई नौकरी व्यवसाय व्यापार को लेकर के परेशान है, किसी का घर में क्लेश है, सब यजमान का कल्याण हो और परमात्मा शीघ्र अतिशीघ्र सभी यजमानों के कार्य संपन्न करे। जिस यजमान का हमने नाम लिया है और जो भी यजमान लाइफ है, अपनी अपनी मनोकामना का स्मरण करे, मनोकामना का ध्यान करे, मनोकामना का चिंतन करे। मम सर्व यजमानस्य अरिष्ट दोष ग्रह बाधा संकट पीड़ा निवारणार्थम शीघ्र अतिशीघ्र सर्व मनोकामना संसिद्ध्यर्थम सर्व यजमानस्य प्रसन्नता श्री महामंगल देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्री महामंगल देवता कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिने ब्राह्मण द्वारा गणेश गौर्यादि पूजन कलश पूजन सहित मंगल शांति निमित्तार्थेन दद्योजन भात पूजनं च करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरं मुद्दैवं तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तत्रादौ दिग्रक्षणं कलशार्चनं दीपपूजन सूर्यपूजन वर्णपूजनं च करिष्ये। तदिग्रक्षणम् ओम अप्सर्पन्तु ये भूता भूम संस्था ये भूता यज्ञकर्तारस्तेन स्यन्तु शिवाग्नयः अभिक्रामन्ति भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां रोदेन। पूजा कर्म समारभे कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करिएगा। तीक्ष्ण दंत महाकाय कल्पांत धेनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मुनुज्ञां दातुमर्हसि। कुल भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, वटुक भैरवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्म साक्षिण्ये नमो नमः। ओम आ कृष्णेन सावर्तमानो निवेशन अमृतमृत्यंच हिरण्यसुदार्थेना देवो जाति भूना निपश्यन्। कोई सा भी कर्म करते हैं तो कर्म के साक्षी गवाह भगवान सूर्य है, प्रत्यक्ष सूर्य। भगवान चंद्रमा है, रात्रि को कार्य करते हैं पूजन का तो चंद्रमा साक्षी होते हैं। प्रातः काल में सूर्य भगवान और अग्नि जलती है, अखंड ज्योति जलती है। मंगलनाथ मंदिर में भगवान मंगलनाथ को और अग्नि को
प्रणाम करिएगा, भगवान सूर्य को प्रणाम कर लीजिएगा। ओम भानुभास्कराय नमः, कर्म साक्षिणे नमः, दीपस्ति देवताभ्यो नमः, महामंगलेश्वराय नमः। सकल पूजार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानसदा शास्त्रजमानोर्भिः अहेडमानो वर्णे बुद्रचको समान आयु प्रमोकी सकल पूजार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडोदक तीर्थानि कर्तिष्ठानि तेरवे तेन सत्येन ते देव तीर्थं देहि दिवाकर। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। ततो गणेश अंबिका आवाहनम। हे परमात्मा, जिस भी धाम में आप निवास करते हैं उस धाम से आइए और हमारे सन्मुख विराजमान होइए। यथाशक्ति यथा भक्ति हम आपका पूजन अर्चन करते उसे स्वीकार करिएगा। ओम गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिगुं हवामहे, वसो ममाहं जानि गर्वतमत्मजासि गर्वतम्। अम्बे अंबिकेन बालिके नमानति कश्चन स सत्युषुकः दृगां पीलवासिनीं। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पात्रे निधाय पधारिए प्रभु। हे प्रभु, आप पधारे हैं, हम आपको जल अर्पण करते हैं, जल का पूछते हैं। भूर्भुवः स्वः पाद प्रक्षालनम मद्धि, सबसे पहले हम आपको अर्पण करते हैं पैर धुलाने के लिए। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हाथ धुलाने के लिए अर्पण करते हैं जल को। हस्तयोर्घ्यम जलम समर्पयामि, मुख में आचमनी कराते हैं। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, स्नान के लिए जल अर्पण करते हैं। सर्वांगेषु स्नानियम जलम समर्पयामि। एतावानस्य महिमा तो जायां च पूरुकः पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। पाद्यर्घ्यान्तरेण हरिद्रादि स्नानियम गंधोदक स्नानियम। हल्दी युक्त जल से हम भगवान आपका स्नान कराते हैं। त्वांगंधर्वा खनस्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्चद। शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतरेण गंध वाला जल हम आपको अर्पण करते हैं। त्वांगंधर्वा खनस्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्चद। फिर शुद्ध जल अर्पण करते हैं। शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतरेण गंधोदक स्नानियम, गंध वाले जल को हम आपको अर्पण करते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् क्षीयमामृतात्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। अथ शुद्धोदक स्नानियम शुद्धोदक स्नानांतरेण सकल पूजार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पुष्पासनम धूपम दीपम नैवेद्यम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिं दक्षिणां प्रदक्षिणां च समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अनेन कृतेन श्री गणेशाम्बिके पंचोपचारैः मानसोपचारैः पूजन चरणारविंदेषु प्रियंतान्न मम। आचार्यगण, ब्राह्मणगण, पंडितगण कोई भी पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले भगवान का मानसोपचारे पूजन होता है, साथ में पंचोपचारे पूजन होता है। 5 प्रकार की सामग्री भगवान को अबीर गुलाल कंकु चावल और पुष्प अर्पण किया जाता है। साथ में मानसोपचारे पूजन होता है। मन से भगवान की सेवा की जाती है, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लके न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। कहने का तात्पर्य ये है कि मन की शक्ति अगर सुदृढ़ है ना, तो मन से सब कुछ हो सकता है। व्यक्ति विचार करके पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, क्योंकि हम मोबाइल बना सकते हैं, लैपटॉप बना सकते हैं, हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ही ब्रह्मांड समाया है। इसीलिए परमात्मा हमारे मन की शक्ति को मजबूत करे, क्योंकि जिसकी मन की संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है और उसके अगर पैर ना हो तो भी वो दौड़ लगा सकता है, चाहे वो डंडे बांध के दौड़े या लोहे की रॉड लगा करके दौड़े। इसीलिए मन से पूजन किया जाता है। और पंचोपचारे, मानसोपचारे पूजन, पंचोपचारे पूजन, अब हम करेंगे षोडशोपचारे पूजन। अनेन कृतेन श्री गणेशाम्बिके चरणारविंदेषु प्रियंतान्न ममोत्तरे निर्माल्य विसृज्य मनोकामना संसिद्ध्यर्थम सर्व अरिष्ट दोष ग्रह बाधा पीड़ा निवारणार्थम हस्त प्रक्षालनम पुनश्च गंधादिभिः संपूज्य अथाभिषेकम कुर्यात्। मन में श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः सभी भक्तजन जाप करते जाइएगा।
हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे सृष्ट्वा गुसस्तनो विर्वसे महि देवैतञ्जदायुः नुषर्दो अन्त्यदेवायत्रानशक्राजरसन्तनूनां यत्र पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिकतायुर्गन्तोः अतिथिर्दौरतिथिरन्तर्क्यमतिर्माता सप्ता चत्राः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना द्योः शान्तिरन्तर्क्यगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्न विद्याभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वो भद्रव शान्तिरस्तु। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धयेत् प्रथमो वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गजोक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टं नभलचन्द्रं चतुर्षुन्तनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्दैः पठेन न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। ओम श्री चदे लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपक्षणाप्तं माष्टन्यखाण मुम्बैखाण सर्वलोकमयखाणः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कि गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया क्षण्वन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी। आराम से कम 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 पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित स्नानं सदा मंगलम। और भी है भगवान स्वर्णपीठे संस्थाप्य लो स्नानं सदा मंगलम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगल मंगल स्नानियं जलं समर्पयामि स्वर्णपीठे संस्थाप्य वस्त्रोपरि वस्त्रं निवेदयामि तन्तुवस्त्रं निवेदयामि। ओम सुजातो ज्योतिका सह सर्ववर्तमादस्वः वासोऽग्निस्वरूपग्ं संवेस्व विवाहवसो वस्त्रोपरि वस्त्रं निवेदयामि तन्तुवस्त्रं निवेदयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रम् उपवस्त्रं निवेदयामि वस्त्रान्तरेण उपवस्त्रान्तरेण यज्ञोपवीतम् उपनय्यामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिम शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अथ यज्ञोपवीतम् उपनय्यामि। यज्ञोपवीतान्तेन आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयान्तेन गन्धम्। ओम त्वां गन्धर्वा खनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनः सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चन्दनं चर्चयामि चन्दनान्तेन रक्तचन्दनं चर्चयामि अक्षता च सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। पुष्पं पुष्मालिकाम् ओखधीः प्रतिमोद्भं पुक्वतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजद्वरीर्विरुधः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्मालिकां समर्पयामि नानापरिमल द्रव्याणि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ओम महिरे भवं भवानी सहितं जलेन शीतलीकरणं शुद्धोदनं देवादेववन्दनं देवं दद्यात् देवं दद्यात्। आत्मरक्षार्थेन परिवारकल्याणार्थेन स्वयं गृहीत्वा यजमानस्य कल्याणार्थेन स्वयं गृहीत्वा हस्तप्रक्षालनम् अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः तदपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम गङ्गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर् मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्तगण प्रार्थना करिएगा परमात्मा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करना, हमारे घर में परिवार में व्यापार में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करना। हे भगवान गणेश जी महाराज विघ्नों के हरता आप हमारी रक्षा करें, हमारे घर की हमारे परिवार की अपितु सनातन संस्कृति की और हिंदू धर्म की भी रक्षा करे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकर्ता त्राता भवार्णवाद द्वैमात कृपा संदोषाण्मातो विजयप्रभो वरत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद। अनेन कृतेन
अस्मिन् कर्म कर्मणि फल दो वर दो विद्या दो बुद्धि दो। अस्तु गजानन। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। जगदम्ब मात की जय। ये हमने भगवान गणेश जी और माता जी का पूजन किया। शास्त्रों में नियम है, हम कोई सा भी कर्म करें तो भगवान गणेश जी को मनाया जाता है। हम कोई सा भी पूजन करें तो गणेश जी का हमें पूजन करना चाहिए। साथ में माता जी को भी वरदान मिला है। आपने कथा सुनी हो गणेश जी महाराज की कि भगवान माँ पार्वती ने अपने शरीर के मिट्टी से मतलब बनाए हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि मेल से बनाए, पार्वती माता ने अपने मेल से बनाया। बल्कि आपने कभी देखा हो तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाई जाती थी पहले के ज़माने, आज भी लगाते हैं। तो भगवती जो है स्नान कर रही थी, उन्होंने सोचा कि एक बालक का निर्माण किया जाए जो सारे जगत का कल्याण करे। इसीलिए अपने शरीर का जो मिट्टी था उसको निकाल करके भगवान गणेश जी की स्थापना करी और गणेश जी को द्वारपाल बना करके बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। ये कथा आप सभी भक्तों ने सुनी होगी। पश्चात कथा के अंतर्गत में आगे वर्णन आता है कि भगवान शिव जी स्वयं आए थे और शिव जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी को गुस्सा आया और उनकी गर्दन काट दी थी, धड़ से अलग कर दी थी। भगवती जो है नाराज हो गई थी, रुष्ट हो गई थी। उसके पश्चात में पुनर्प्राण संचार किया था, गज मस्तक लगाया था, हाथी का मस्तक लगा के भगवान गणेश जी को और माँ भगवती को वरदान दिया था कि सृष्टि के आरंभ में अब कोई सा भी पूजन हो भगवान गणेश जी को पहले मनाया जाएगा। ऐसा गणेश जी को वरदान मिला है। साथ में भगवती माता जी को भी वरदान मिला। भगवान गणेश जी हर कार्य में आगे रहते हैं, हर कार्य में निपुण रहते हैं। भगवान गणेश जी धार्मिक कार्यों में, जैसे आपने देखा हो बहुत सारे राजनेता और बहुत सारे दल के ऐसे नेता या कार्यकर्ता रहते हैं जो हर कार्य में, धार्मिक कार्यों में आगे रहते, कमर कस के हमेशा। ऐसे भगवान गणेश जी महाराज हर कार्य में आगे रहते हैं और भगवान जो है निर्विघ्नता पूर्वक कोई सा भी कार्य जिसमें लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, ये प्रयास करते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होने देते हैं, ऐसे भगवान गणेश जी। और हर कार्य में जो श्रेष्ठ होता है उसी को पूछा जाता है और उसी को पूजा जाता है। इसीलिए भगवान गणेश जी को ही वरदान मिला कि सर्वप्रथम आपका ही पूजन होगा। तो सृष्टि के आरंभ में हम कोई सा भी पूजन करें, चाहे यहाँ हो देवता लोग भी सबसे पहले भगवान गणेश जी को, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत पे महादेव जो है एक त्रिपुरासुर जो राक्षस है उसका वध करने गए थे तो हार के आए थे। फिर भगवान शिव जी ने गणेश जी को मनाया, बुला करके मोदक का भोग लगाया, लड्डू खिलाए और फिर वापस से युद्ध के लिए गए थे। तो भगवान शिव जी जो है उस त्रिपुरासुर राक्षस जो था उस राक्षस का वध करके भगवान पधारे थे विजय होकर के। तो भगवती के 3 रूप सरस्वती, लक्ष्मी और कालिका। जीवन में अगर ये रूप को ही समझ गए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। वाणी की दात्री कौन है? सरस्वती। ज्ञान बुद्धि की दात्री। तो जीवन में हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ में, शांति के साथ में और वाणी को संयम में रखते हुए हमें कोई सा भी कार्य करना चाहिए ताकि आपके कोई भी शत्रु न बने। सारी दुनिया आपकी बन सकती है अगर आपकी वाणी में संयम है तो। इसीलिए वाणी में संयम रखें, हमेशा मीठा बोले, मधुर बोले, अच्छा बोले, यही प्रयास करें। दूसरा रूप लक्ष्मी का। जीवन में लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ पैसे को नहीं बोलते हैं, ये तो 10वें नंबर की है। जन्म देने वाली माँ हमारी लक्ष्मी होती है, हमारी बहन हमारी अर्धांगिनी ग्रह लक्ष्मी कहलाती है। जिस भूमि पे हम वास करते हैं, जिस धरती माँ पे हम रहते हैं, वह भी लक्ष्मी का रूप है। ऐसे 10 विधि लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे, ये प्रयास करें। तो लक्ष्मी का रूप। तीसरे नंबर का काली का रूप। तीसरे नंबर वाला जो रूप है वो लास्ट वाला भगवती का आप जानते हैं। जब प्रेम से काम ना हो तब जाकर के हमें गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, या साम दाम दंड भेद के साथ में हमें हमारा कोई सा भी कार्यों से संपन्न करना चाहिए। काली का रूप लास्ट। और आजकल क्या उल्टा पुल्टा होता है, डायरेक्ट हम गुस्सा कर लेते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के, या क्रोध कर लेते हैं, वाणी में संयम नहीं रखते हैं। तो ये तीनों प्रतीक, तीनों रूप जो है हमारे जीवन में काम आने वाले हैं, जिनका हमने पूजन किया भगवान गणेश जी के साथ में। वह भगवती के तीनों रूप का हमने यहाँ पर वर्णन भी किया और हमारे जीवन में काम भी आते हैं। आगे का हम कर्म कर रहे हैं, कलश का पूजन करेंगे। आपको कलश का रीज़न मालूम होना चाहिए। सभी ब्राह्मण देवता आपने पूजन में देखा होगा कलश अक्सर रखे जाते हैं, क्योंकि कलश में जल भरा जाता है और जल में भगवान जो है वरुण देवता का वास होता है। जल के देवता कौन है? भगवान वरुण देवता। और भगवान वरुण देवता का हम पूजन करेंगे। वरुण देवता का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम
जल ही था। भगवान नारायण और नारायण भगवान जल में निवास करते थे और जल से ही भगवान की यहाँ से नाभि कमल से कमल का फूल जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, लेकिन उस समय जल ही था। पृथ्वी भी जब जलमग्न थी तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया था और ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थापित किया। पृथ्वी पे भी सबसे पहले आया तो जल ही आया और यहाँ तक कि हमारे शरीर में आज भी सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है। चाहे आप विज्ञान की पुस्तक उठा के पढ़ोगे तो शरीर में करीबन 70% 70% जल होता है। ये कारण है जल का पूजन करने का और जल के देवता का हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी और हमारा ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी में 70% 70% जल होता है। यहाँ तक कि पृथ्वी जो धरती है, धरती माँ के आसपास जो समुद्र और सागर है वह भी 70% लगभग 70-75% जल है। इसीलिए जो है हम जल का पूजन करते हैं, जल के देवता का पूजन करते हैं। जल से ही सारे ब्रह्मांड की संरचना और जल से ही अन्न की उत्पत्ति और अन्न से ही हम जीवित रह सकते हैं। इसीलिए हम जल का पूजन करेंगे। भगवान वरुण देवता जो 4 भुजा वाले और जिनके हाथ में जल का कलश रहता है और जिनकी सवारी मगर जो जल में निवास करता है, ऐसे भगवान वरुण नील वर्ण में, मतलब शरीर जो है नीला नीला, ऐसे भगवान वरुण देवता का ध्यान करिएगा। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो अर्भिः अहिडमानो वर्णेह भद्रसगुं समान आयुः प्रमोकेः। वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। सकल पूजार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। कलश देवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्रोपरि वस्त्रम तंतुवस्त्रम निवेदयामि। वस्त्रांतरेण वस्त्रांतरेण यज्ञोपवीतम उपनयामि। यज्ञोपवीतांतेन आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमनीयांतेन नैवेद्यम निवेदयामि। नाभ्यासिदंतर्चक्षुषेष्णो देवो समर्थद पद्भ्यां भूमृतिशः श्रेत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम मध्ये पानीयम पूर्वापोषणम हस्त मुख प्रक्षालम शुद्ध। आचमनीयम जलम समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थेन दिव्य चंदनम चर्चयामि। मुक्षुद्ध्यर्थेन मुखवासार्थेन पुंगी फलतांबूल सहित हिरण्य व्यवहार द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। हे जल के देवता, हे भगवान वरुण देवता, जिस प्रकार से आपका स्वभाव सरल होता है, शीतल होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है, गंभीर होता है एवं शांत होता है, ऐसा ही जीवन आप हमारा बनाइए, हमारे यजमानों का बनाइए। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणिं नमस्तुभ्यं पद्मनिं जीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति च तावत् त्वं संस्थिरो भव सुस्थिरो भव सन्मुखो भवत। जिस प्रकार आपके कारण धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, हमारे यजमानों के घर पे कभी भी धन धान्य की कमी न हो, सब ऐश्वर्यशाली हो, धन से संपन्न हो, अन्नपूर्णा सदैव उनके घर में निवास करे, भगवती लक्ष्मी और सरस्वती सदैव निवास करे। पाशपाणिं नमस्तुभ्यं पद्मिनीं जीवनायकं यावत् कर्ममाप्तिश्च तावत् त्वं संस्थिरो भव सुस्थिरो भव सन्मुखो भवतः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अनेन कृतेन आवाच्य स्थापित श्री वरुणाद्या देवता चरणारविंदेषु प्रियन्ता नमः।